एक सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे केरला सर, 100% लिटरेसी। केरला सर, 100% लिटरेसी सर। और अगर मैं पूछूं कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से इतना ज्यादा इलिटरेट क्यों है, तो आप कहेंगे कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये दोनों बातें पूरी तरीके से सच नहीं है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का 2017 से 18 का सर्वे, जो 75th नेशनल सैंपल सर्वे राउंड का हिस्सा था, उसने एक ऐसा डेटा दिया जिसने एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। इंडिया का असली लिटरेसी लैंडस्केप जो इमर्ज हुआ वो उस नैरेटिव से बिल्कुल अलग था, जो हम दोनों सोशल मीडिया और कहीं पे सुनते आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 3 मिथ को सिस्टमेटिकली तोड़ेंगे, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ और बिना किसी पॉलिटिकल बायस के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहली बात, इंडिया की लिटरेसी की एक्चुअल करंट स्टेट क्या है। दूसरी बात, केरला 100% लिटरेट है, ये क्लेम कितना एक्यूरेट है। तीसरी बात, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लिटरेट है या नहीं, इस पे ध्यान देंगे। चौथी बात, अगर हम परसेंटेज की जगह एक एब्सोल्यूट नंबर देखें तो कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट है। पांचवा, ये डिस्पैरिटीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। पार्ट 1, इंडिया की लिटरेसी असली तस्वीर। पहले एक बेसलाइन स्टैब्लिश करते हैं। अगर सेंसस की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 74%, लेकिन 2023 और 24 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया, उसके अनुसार ये फिगर अब 80% तक पहुंच गई है। मेल लिटरेसी रेट 88% और फीमेल लिटरेसी रेट 81। जेंडर गैप स्टिल एग्जिस्ट है, लेकिन ये धीरे धीरे इक्वल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में लिटरेट किसे कहते हैं? सेंसस की डेफिनेशन के अनुसार जो कोई भी 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का और कोई भी एक लैंग्वेज में रीड या राइट कर सके, उसे लिटरेट माना जाता है। ये डेफिनेशन बहुत बेसिक है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेजर नहीं करती। लेकिन ये फंक्शनल लिटरेसी नहीं है। तो जब हम परसेंटेज नंबर देखें तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। तो चलिए अब स्टेट वाइज डेटा देखते हैं। एनएसओ के सर्वे के अनुसार करंट रैंकिंग में मिजोरम 98% इंडिया का नंबर 1 लिटरेट स्टेट है। सेकेंड पे आता है लक्षद्वीप 97%, थर्ड तिरुपरा 95% और फोर्थ पे आता है केरलम 95% और बॉटम में आंध्र प्रदेश 72% और उसके नीचे बिहार 74%। रुको, तुमने सही सुना, केरलम 100% लिटरेट नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। पार्ट 2, द केरला मिथ, 100% लिटरेसी और रियलिटी। अब डायरेक्टली एड्रेस करते हैं वो क्लेम को जो सबसे ज्यादा वायरल होता है, केरला सर 100% लिटरेसी। तो ये क्लेम का ओरिजिन है केरला के 1989 से 1990 का टोटल लिटरेसी कैंपेन। ये कैंपेन स्टेट वॉइस लॉन्च किया गया, वॉलंटरीज, कल्चर ट्रूप्स और स्टेट ऑफिशियल को एक साथ मोबिलाइज करके। ये जेन्युइनली एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी, लेकिन 100% लिटरेसी एक एस्पिरेशनल बेसलाइन थी, लेकिन ये कोई स्टैटिस्टिकल फैक्ट नहीं था। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग केरला की एक्चुअल लिटरेसी रेट थी 93%, बट एनएसओ 2017-18 सर्वे में ये 96% हो गई और 2025 के प्रोजेक्शन में 95% बताई जा रही है। 95% ये बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है, लेकिन ये 100% नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केरला की सक्सेस का एक्चुअल रीजन क्या था? रिसर्च ये बताती है कि केरला के आउटकम्स 3 फैक्टर में ड्राइव किए, पॉलिटिकल विल, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और डेकेड्स ऑफ कंसिस्टेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। केरला ने सब्सिडी ट्रांसपोर्ट फेयर स्टूडेंट के लिए दिया, गवर्नमेंट कॉलेज में नो ट्यूशन फीस रखी और एक रोबस्ट मिड डे मील प्रोग्राम रन किया। ये मॉडल रिप्लिकेबल है, लेकिन सिर्फ केरला का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। नॉर्थ वर्सेस साउथ, द बिगेस्ट स्टैटिस्टिकल फॉलेसी। अब आते हैं उस नैरेटिव पर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रोपोगेट होता है कि साउथ इंडिया ज्यादा लिटरेट है और नॉर्थ इंडिया कम, और इसीलिए साउथ डेवलप्ड है और नॉर्थ नहीं। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल एरर है और उसका रीजन है परसेंटेज वर्सेस एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कंफ्यूजन। चलिए समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से।
सपोज गांव ए में 100 लोग रहते हैं और उस गांव में 95 लोग लिटरेट है, तो उस गांव का लिटरेसी रेट कितना हुआ? 95% है ना। अब दूसरा एग्जांपल, गांव बी में 2000 लोग रहते हैं और उस गांव में 1400 लोग लिटरेट है, तो लिटरेसी रेट कितना हुआ? 70% है ना। तो ये तो अनफेयर है ना। चलो अब बताओ कि कौन से गांव में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग हैं? गांव ए में 95 लोग लिटरेट या गांव बी में 1400 लोग लिटरेट? गांव बी में 14 टाइम्स ज्यादा लिटरेट लोग हैं डिस्पाइट द लोएस्ट परसेंटेज। अब यही लॉजिक अप्लाई होता है इंडिया के स्टेट पर। अब कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के केस में। 2011 के सेंसस के अनुसार यूपी की पॉपुलेशन थी लगभग 20 करोड़, इंडिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट। यूपी की लिटरेसी रेट लगभग 73%, NSO सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग। मतलब यूपी में लिटरेट 14 करोड़ लोग हैं रफली। अब आते हैं केरला के केस में। केरला की पॉपुलेशन 3.34 करोड़ 2011 के सेंसस के अनुसार। केरला की लिटरेसी रेट 94% थी। लिटरेट पर्सन इन केरला रफली 2.81 करोड़। सिंपल मैथ समझे तो 14 करोड़ वर्सेस 2 करोड़। दोस्तों यूपी में केरला से लगभग 5 गुना ज्यादा लिटरेट लोग हैं, वो भी एब्सोल्यूट नंबर में। और सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट 87% है। पॉपुलेशन कितनी है? 11 करोड़ लिटरेट पर्सन। ये फिगर साउथ के बहुत से स्टेट से कम्प्लीटली लार्जर है, बहुत ज्यादा है उनसे। तो साउथ एजुकेटेड है और नॉर्थ नहीं। दोस्तों ये एक इनकम्प्लीट नैरेटिव है जो पॉपुलेशन साइज को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। NSO सर्वे ने खुद ये नोट किया है कि डेवलप्ड स्टेट का पॉपुलेशन नोटेशन लिटरेसी से कॉन्टेक्स्ट में मिसलीडिंग हो सकता है। पार्ट 4, नॉर्थ की रियल प्रॉब्लम, रेट वर्सेस एब्सोल्यूट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ का डेटा भी देखना जरूरी है। preprints.org में पब्लिश एक 2023 रिसर्च पेपर जो NSO डेटा पर बेस्ड था, उसने ये डॉक्यूमेंट किया। यूपी की लिटरेसी रेट 73% है, नेशनल एवरेज से 77% से नीचे। बिहार की लिटरेसी रेट है 70%, नेशनल एवरेज से नीचे। 6 स्टेट यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल इंडिया का टोटल इलिटरेट का लगभग 60 to 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ इंडिया के 48% इलिटरेट यहाँ हैं। और जेंडर गैप तो और भी स्टार्क है। NSO डेटा के अनुसार राजस्थान में मेल फीमेल लिटरेसी गैप 23% का है। यूपी में मेल लिटरेसी 81% लेकिन फीमेल लिटरेसी सिर्फ 63% है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में लिटरेट लोग कम है, प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी हाई थी कि लिटरेसी रेट का परसेंटेज इंप्रूव होने के बाद भी इलिटरेट पॉपुलेशन एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहे हैं। सेकंड, फीमेल लिटरेसी नॉर्थ इंडिया में क्रिटिकली लो है और ये एक रियल डेवलपमेंटल क्राइसिस है। यहाँ पर दो चीजें साइमल्टेनियसली करेक्ट है। यूपी के पास केरला से ज्यादा लिटरेट पर्सन है इन एब्सोल्यूट नंबर और यूपी की फीमेल लिटरेसी रेट जेन्युइनली कंसर्निंग है। स्टैटिस्टिकल मैच्योरिटी का मतलब है कि दोनों फैक्ट्स को एक साथ लेकर चलना। पार्ट 5, सॉल्यूशन, रिसर्च बैकेट मॉडल जो एक्चुअली काम करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन जेनरिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टाइप नहीं होंगे। मॉडल 1, केरला का कम्युनिटी स्टेट पार्टनरशिप मॉडल। केरला की सक्सेस एक स्टेट डायरेक्टेड टॉप डाउन प्रोग्राम नहीं थी। केरला स्टेट लिटरेसी मिशन में ग्राम पंचायत, NGO और लोकल क्लब्स को कोर इम्प्लीमेंटेशन लेयर बनाया। रिसर्च लगातार ये शो करता रहा कि कम्युनिटी ओनरशिप लिटरेसी प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मॉडल 2, त्रिपुरा। 2001 में 12 पोजीशन पे था त्रिपुरा और 2011 में 4th पोजीशन पे। त्रिपुरा ने एक डेकेड्स में 87% लिटरेसी अचीव की। त्रिपुरा स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के सुपरविजन में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, NGO और आंगनवाड़ी सेंटर को कोऑर्डिनेट किया। 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर में 100% एनरोलमेंट और नो फेल पॉलिसी टिल क्लास 8। ये एक इंटरवेंटेशन थी। ये मॉडल इंडिया का है, ना ही नॉर्थ का, ना ही साउथ का। मॉडल 3, ULLA प्रोग्राम 2020-14। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ULLAS नव भारत साक्षरता प्रोग्राम
स्पेशली उन 15 करोड़ अडल्ट्स को टारगेट करना है जो कभी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं थे। ये फंक्शनली लिटरेट अडल्ट्स बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ साइन करके नहीं। सबसे जरूरी बात, फीमेल लिटरेसी। रिसर्च बार बार ये प्रूव करता है कि फीमेल लिटरेसी एक फोर्स मल्टीप्लायर है। एक एजुकेटेड मदर अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने घर की हेल्थ डिसीजन बेटर लेते हैं और फर्टिलिटी रेट भी नेचुरली कम होती है। केरला के सक्सेस का लार्जली 95% फीमेल लिटरेसी रेट से ही ड्राइव हुआ था। दोस्तों, यूपी में फीमेल लिटरेसी रेट 63% है। यही वो सिंगल मैट्रिक है जहां सबसे ज्यादा इंटरवेंटेशन की जरूरत है। तो इससे हमें आज क्या सीखने मिला? पहली बात, केरला 100% लिटरेट नहीं है। ये एक एस्पिरेशनल कैंपेन टैगलाइन थी। एक्चुअल फिगर लगभग 95% है। ये एक रिमार्केबल है, लेकिन 100% नहीं है। दूसरी बात, साउथ लिटरेट है, नॉर्थ इलिटरेट है। ये एक परसेंटेज ओनली नैरेटिव है। एब्सोल्यूट नंबर में उत्तर प्रदेश में केरला से 5 गुना ज्यादा लिटरेट परसेंट है। पॉपुलेशन साइज मैटर करता है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट इंडिया का आज मिजोरम है, 98%, जो ना नॉर्थ में है ना साउथ में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। और चौथी बात, नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम परसेंटेज रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एब्सोल्यूट काउंट नहीं। पांचवी बात, सोल्यूशन जेनरिक नहीं होने चाहिए। केरला, त्रिपुरा और मिजोरम के मॉडल काम करते हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी को सेंटर में रखा, जेंडर इंक्लूसिव अप्रोच ली और डेकेड्स तक लगातार इन्वेस्टमेंट की। और डेटा के बिना नैरेटिव सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, और वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। इंडिया की लिटरेसी रेट की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। इस पे आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।